हमारे एक और नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश का एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द टाइनी टीचर। तो पढ़ते हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये है द एलियन हैंड। शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसको आपने देखा था। एंड द वाइजेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा चतुर भी है। इज इट द फ्लाई, क्या वह मधुमक्खी है? नो इजंट इट, नहीं वो नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं वो मॉस्किटो भी नहीं है। सॉरी। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब ये शायद एक वर्म होगा, लेकिन वो भी नहीं है। नो नॉन ऑफ दीज, इट इज़ द एंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, जो सबसे कॉमन है। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है और लेकिन सबसे चतुर है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, किसी एंट की लाइफ साउंड होती है एकदम अनट्रू होती है, कोई उसे मानता ही नहीं है। पर पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन कुछ लोगों ने एंट्स को पेट की तरह भी पाला है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके डेली बिहेवियर को नोटिस भी किया है। सो वी नाउ अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी एंट। तो इसी के कारण हमको बहुत सारे फैक्ट्स भी पता चल गए हैं चींटियों के बारे में। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और इंटेलिजेंट है। एन एंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एक एंट उसके दो सूंड होते हैं ना, ऐसे जैसे कि एक एंट होगी तो इसकी ये दो आगे हो गए और ये पैर हो गए, इन्हीं से वो बातें करती है दूसरे एंड से। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. ये जो एंट है, ये जो भी एंट्स आती जाती रहती है उनमें फीलर टच करके उन्हें पहचानती है। जैसे अगर वो उसका हुआ तो बातचीत करती है, या फिर ऐसे ही बोल देती है, विश कर देती है कुछ भी। चलते हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ, जो कि है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। बहुत सारे काइंड के एंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार के। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर ब्लैक एंड रेड उन्स। आपने बचपन में देखा होगा, ज़्यादातर आपको बस रेड कलर की एंट और ब्लैक कलर की एंट दिखी होगी, लेकिन और भी बहुत तरह की एंट होती है। आपको मैं उनकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। और इतने भी टाइप्स के एंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक कारपेंटर एंट, रेड कारपेंटर एंट, ब्लेड एंट। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो आपको मैंने दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उन्हें तभी देखा था जब हम लोग छोटे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पे गौर नहीं किया। वेयर डू दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेट्स और एंट हिल्स, हमने उन पर गौर नहीं किया था।
इसी के कारण उनका जो कंफर्टेबल होम होता है उसे हम लोग नेट्स कहते हैं, जो ऐसा बना हुआ रहता है ब्लैक कलर का, वोल्केनो जैसा, वही होता है उनका घर। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। उस हर एक गली में 100 रूम्स होते ही होंगे। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग। और जो इनकी क्वीन एंट होती है, इसी एक बड़े से घर में वह अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग ओन्स कॉल्ड ग्रब्स। और जो वो अंडे देती है उसे ग्रब्स कहते हैं। हमें इसकी पिक्चर भी दी गई है। और उन अंडों को की जो देखभाली करता है उसे कहते हैं नर्सरीज। वर्कर्स हैव देयर, देखिए ऐसी होती है उनकी घर, हर एक में होते हैं 100 रूम्स और पैसेजेस। थोड़ा सा और नीचे, रिजर्व्ड क्वार्टर्स, सबका एक अलग अलग क्वार्टर होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर समय खाने को ढूंढने में लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ रूम्स को स्टोर हाउस भी कहते हैं। जो भी जिसमें खाना रखा हुआ था वो एक स्टोर हाउस था। Soldiers have separate barracks. No worker have even tried to live in soldiers' room. सोल्जर का अलग रूम होता है और किसी भी वर्कर एंट ने किसी भी सोल्जर एंट के घर में जाने की नहीं की है, ह्यूमंस जैसे। नो सोल्जर है इवन गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। जो वर्कर एंट होती है वो खाना ढूंढने जाती है और जो सोल्जर एंट होती है वो लड़ाई करती है। इसीलिए कोई सा भी सोल्जर एंट खाना ढूंढने नहीं जाते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव इवन ट्राइड टू हार्म अ ग्रब। इन तीनों, क्लीनर एंट, सोल्जर एंड, वर्कर एंट, इन तीनों एंट ने कभी भी किसी भी अंडे को फोड़ने की कोशिश नहीं की। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो हमने देखा कि एक एंट की लाइफ कितनी पीसफुल होती है, कितनी शांतिदायक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। आपने देखा कि वो सबके पास अलग अलग काम होते हैं करने के लिए और सभी इंटेलिजेंट और ब्रेव होते हैं और कोई अपने ग्रुप से फाइट नहीं करता। ये इसका क्वेश्चन आंसर है और इसके बाद भी इसके नीचे से, जो कि हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय। कीप देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।